रचैया कोई करुण पाल कोई करुण पाल तेरी सृष्टि के रचैया कोई करुण पाल कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया 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 ऐसे फंसे तीन देव पूछे बन करके आना भूल रहे तीन देव बन कर के बिहारी लाल मुरारी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। सुनीति और सुचि दो पत्नियां थी। सुचि बहुत प्रिय थी, राजा की पत्नी थी। सुनीति के पुकार में भैया क्या कह रही हो, यह तो उत्तम भैया की भी है और यह मेरे ही पिता है, दोनों के पिता है। ध्रुव महाराज ने कहा, पर मैया ने कहा, रे दुष्टो, यह तेरे पिता नहीं है, यह पिता तो केवल उत्तम, इस गोद में बैठने का अधिकार तो केवल उत्तम को है, यह तुमको नहीं है। ध्रुव जी महाराज के मन में बहुत खेद हुआ और रुदन होने लगे। रुदन करते हुए मां के पास, सुनीति के पास पहुंचते हैं। क्या कहते हैं, हे मनुमात पिता तो कहाँ कन कौन शुक्र ममता थी, यह छोटी माहन गोद तजी पतोतम मात की बातों पिता। हे माँ, यह तो बता मेरे पिता कौन है और उत्तम के पिता कौन है। भगवान किसी को सौत ना दे, किसी को सौतेली मां ना दे, बहुत वेदना होती है। नारियों में ऐसा ममत्व नहीं होना चाहिए किसी को सौत तो बता। ध्रुव जी महाराज से मैया को क्रोध आ गया। ध्रुव जी महाराज कह रहे, ध्रुव तू शांत हो जा, तेरे पिता तो पार ब्रह्म परमात्मा है। मैया मैं तो पिता की गोद में बैठे खेल रहा था, पर मां ने मेरे को गोद से उठा के पटक दिया। बोले, यह तुम्हारे पिता नहीं मैया, बताओ मेरे पिता कहाँ मिलेंगे। मैया ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। मैया के नेत्रों से आंसू आ गए। मैया बड़ी शांत सुखी थी, पर बालक तो बालक होता है, बालक को बहुत वेदना हो। हे मां, बताओ मेरे पिता कहाँ। सुनीति कहती है, वे पुत्र तजो तन को, इस तन को ही तज दूंगी। ऐसा जीना किस काम का, जियो पति मेरे को अधिकार है, ऐसा जीना ही बंद। मैं कैसे जी रही हूँ। अब तू अपने पिता की बात करता है तो सुन, मैं तेरे को पिता बताती हूँ। इसे कहते हैं ममता की पुकार, माँ का प्यार कहते हैं, इसे कहते हैं दुलारता। मैया बड़ी उदार हुई। क्या कहती है रे ध्रुव, घटे वसु जीवन तजे प्राण पखे, तजुतात पिता पीतिला।
तुम ममो प्रिय नाथ मिले वन में, श्रीनाथ तो पार को ब्रह्म पिता। हे बेटा उत्तम, यह तेरे पिता नहीं है, इनसे बड़े एक और पिता हैं जो वृंदावन में बने। कौन है? उन्हें पार ब्रह्म परमात्मा है, उनकी गोद में बैठ बैठा जिससे कोई नहीं, इनकी गोद से तो तुमको सुची ने उतार दिया, पर तू ऐसे पिता की गोद में बैठ जिनकी गोद में बैठने से कोई दुनिया में क्षमता नहीं दे उतार। पर मिलेंगे कहाँ? तो मैया ने कहा वृंदावन में। मैया के वचनों को मानकर ध्रुव जी महाराज को रात्रि में नींद भी नहीं आई, आंख से आंसू नहीं रुके, उसी पार ब्रह्म परमात्मा की वेदना में जागते रहे। छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के थे। हमारे ध्रुव जी महाराज की बड़ी उम्र नहीं थी। ध्रुव जी महाराज भोर होते ही स्नान किया, सुंदर केस बनाए, केस बनाने के बाद अपने पिता को प्रणाम किया। जिसे इस प्रकार का दंडित किया जाए पिता छोटे से पुत्र को, वह छोटे सा पुत्र कितना बड़ा विद्वान था, अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया और अपनी माँ को प्रणाम किया, सुनीति को प्रणाम किया। पर किसी ने अपने एक मुखारबिंद से यह नहीं किया, हे ध्रुव कहाँ? मैया ने अपने मुख को मोड़ लिया, मां की आंखों में आंसू की धार लग गई। अरे ध्रुव, अच्छे से मैया ने सिर पर हाथ रखा। देखो सपनों का मनोरथ, जब बेटा मेरा तेरा मनोरथ सिद्ध हो। अगर पुत्र के सिर पर मां हाथ रख दे तो उसका कल्याण हो जाए। अगर एक बचर पिता सदगति को प्राप्त हो जाए, माँ रहे तो बच्चों को पाल कर बड़ा कर दे, शिक्षा दीक्षा में उत्तीर्ण कर देती है। और अगर माँ चली जाए, पुत्र पिता रहे तो अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा का अधिकारी नहीं बना सकता। तो माँ को बहुत वेदना हो रही थी, माँ की छाती फटी जा रही थी। है मनुष्य फट जाओ, मैं प्रामाणिक प्रेरणा में दे सकता, मैं अपने पुत्र को कदापि नहीं, ऐसा रुदन कर रही पशु फटी क्यों नहीं, मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? प्राणा ये वसुंधरा। जैसे ध्रुव जी महाराज ने कदम बढ़ाए, मैया तो अचेतना की ओर जाने, जैसे शरीर में प्राण ही ना रह गए, प्राण उड़ गए हो। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के मन में उमंग में मनमग्न हो गए। केवल एक ही मंत्र चढ़ गया। मां ने कहा एक पिता है जिसका नाम पार ब्रह्म परमात्मा, उसकी गोद में बैठ जाओ, किसी की क्षमता नहीं पुत्र को उतारने। आगे चलते चलते छोटे छोटे पांव से वृंदावन की ओर पहुंचे। जैसे वृंदावन घनघोर जंगल में पहुंचते वहां नारद ने माया बरदाना प्रारब्ध कर दिया। कभी सिंह बन के गर्जना किया, नारदो सिंह गर्जनो देव हाथी बन के चित्कारने लगा। शरीर फकीर आदि आदि प्रतिष्ठित, परंतु कदम नहीं रखे। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता, न आंधी रोक सकती है, न तूफान, न अग्नि, न ज्वाला, न धूप, न वायु। केवल एक ही पथ, सत्य का पथ बड़ा पराक्रमी हो, सत्य की ही। जैसे ये कार्य पहुंचे, नारद जी प्रकट हुए। रे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? इतनी सी उम्र में कहाँ जा रहे हो महाराज? मैं पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। किसने कहा? मेरी माँ ने कहा। माँ ने बताया कहाँ मिलेगा? हाँ, मेरी माँ ने कहा। इसलिए माँ प्रथम गुरु होती है महाराज।
जो पुत्र अपनी माता के प्रथम वचनों को मानता है वही मां सर्वश्रेष्ठ गुरु होती है। पिता द्वितीय गुरु होता है, तीसरा गुरु विद्या पढ़ाने वाला होता है, चतुर्थ गुरु नाम शरण संस्कार करने वाला कुल पुरोहित होता है जो ब्राह्मण होता है। पांचवा गुरु कौन होता है? यज्ञ दक्षा करो दे शस्त्र मन मथे मटकता है। नारद जी ने जैसे कहा जग में तो कूट अनेकन है, क्योंकि जो रणनीति चलते हैं कूटनीति चलते, कहते हैं ना, कहते हैं कूटनीति चाणक्य नीति। जग में तो कूट अनेकन है पर चित्रकूट सम कूट नहीं। अगर चित्रकूट जैसे बन जाओ जहाँ मंदाकिनी गंगा का प्रवाह तो कामता नाथ जी महाराज विराजी हो तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। जग में तो लूट अनेकन है, किसी ने एक एकड़ के लिए चंदन लगा लिया, पीला वस्त्र धारण कर लिया, भौरा रंग धारण कर लिया, त्रिशूल ले लिया, रुद्रों की माला पहन ली, मुंडों की माला पहन ली, कोई भगवान शिव नहीं बन जाएगा, कोई नारद नहीं बन जाएगा, कोई विष्णु नहीं बन जाएगा। और लूटने लगते हैं। जग में तो लूट अनेकन है पर राम नाम सम लूट नहीं। राम जैसी संपदा अगर उसने भजन कर ली, दुनिया में उससे बड़ी संपदा दूजी कोई नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं। तो नारद जी ने इस प्रकार हमारे ध्रुव जी महाराज को समझाया कि हाँ, ओम नमो भगवते व भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। उसी जाप के प्रवाहित से हमारे शिव नर और नारायण प्रकट हुए, लक्ष्मीपति प्रकट हुए। लक्ष्मी कांतम कमल ज्ञानम। ने कहा है प्रभु, छोटा सा कुमार बालक है, आपको लाज नहीं आती, अपने पति से कह रही है इतनी परीक्षा मत लो, छोटा सा बालक है। भगवान ने कहा जब तक मनुष्य का मोक्ष का राह न खुल जाए तब तक मैं किसी को दर्शन नहीं देता। मनुष्य को भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 सुंदर चक्षु दिए, एक मुखार बिंद दिया, एक नासिका दी, सुंदर केश दिए, एक सुंदर सा मन और एक जीव स्थापित कर दिया। वाणी ऐसे बोलिए ताकि सभी को सुंदर लगे, ऐसे कटु वचन मत बोलिए जिसको वेदना हो। ध्रुव जी महाराज ने घोर तप किया, उनके तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। रे ध्रुव, देख मैं तुमको तुम्हारा पिता, भगवान ने कहा रे ध्रुव उठो, मैं तुम्हारा पिता आ गया। परंतु ध्रुव जी महाराज तो अटल वज्र सिंहासन में बैठे हुए थे, अपने कमर को सूदे करे हुए भगवान का निरंतर जाप किए जा रहे, द्वादश अक्षर मंत्र से जाप किए जा रहे। 2 बार आवाज दी परंतु ध्रुव जी महाराज तो अडिग थे। जैसे कहा मैं पार ब्रह्म परमात्मा हूँ, तो ध्रुव ने त्रिकाल तटिकते सतक्षो, मुख से मंत्र तो चलता रहा, जो तक्षु थे, तक्षु माने नेत्र को खोला। जैसे खोला वहां सुदर्शन चतुर्भुजी रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण खड़े हुए थे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यत्रे पारम पिता तद्गोतयस्य रूपाय यत्न द्रवे नंदस्य दुर्वचः। बोले बेटा ध्रुव मांगो, क्या मांगते हो? मैं कुछ नहीं मांगता, हे पार ब्रह्म परमात्मा, तुम्हें तो केवल आपकी गोद मांगता। जैसे ही कहा है पार ब्रह्म परमात्मा, मैंने आपको धन के लिए तप नहीं किया, विद्या के लिए तप नहीं किया, नारी के लिए तप नहीं किया, मैंने केवल प्रभु आपको पार ब्रह्म परमात्मा माना, पिता माना है। इसलिए मैंने आपको पिता ही मानकर आपकी गोद की प्राप्ति के लिए मांगा। भगवान ने सुंदर गोद में ध्रुव जी महाराज को उठा लिया, ध्रुव जी महाराज को उठाया और भगवान ध्रुव जी को गोद में उठाकर सिर पर हाथ रख दिया। हो भाग्यम, ऐसा क्या सहयोग था ध्रुव जी महाराज का।
जीवन धन्य हो गया। जो पीड़ा हो रही थी तब के कारण वह सब क्षण मात्र में दूर हो गई महाराज। ऐसे थे हमारे ध्रुव जी महाराज ने ऐसा घोर पत्र किया। बोले बेटा ध्रुव अब जाइए, आप मैं तुम्हारा पार ब्रह्म परमात्मा हूँ, जब आप पुकारोगे तब आपके सन्मुख में खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी महाराज को वरदान मिला। ध्रुव जी महाराज आगे चले, जैसे आगे की ओर बढ़ते अपने नगर को ओर चले वृंदावन से, जैसे नगर की ओर अपने बढ़े, यहाँ पता चला कि उत्तम को तो यक्षों ने मार डाला। बहुत वेदना हुई। ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू बह गए, आने लगे। देखिए इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं ममता, इसे कहते हैं भ्राता का भाव। अगर जिसका भाई चला जाए उसका हाथ चला जाता है। ध्रुव जी महाराज बड़े विद्वान थे, मेरे भाई को मारा। जाके सुनीति से नहीं सुचि के पास पहुंचे, जहां सुचि बैठी हुई थी। सुचि के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग लेट गए। मैया के चरणों में ध्रुव जी महाराज का प्रणाम स्वीकार हो गया। लज्जित हो गई सुचि, लज्जित हो गई, लज्जा के मारे झुक गया। अपने पुत्र से नजरें नहीं मिला पा रही। ध्रुव जी महाराज ने कहा रे भैया सिर क्यों नीचे किए हो? बोले बेटा मैंने जो आपसे अत्यंत वचन कहे थे उस समय मेरी जीभा क्यों नहीं गिर गई? उस समय मेरी जीभा क्यों नहीं गिर गई जब मैं आपसे दुर्वचन कह रही थी? बोले भैया ऐसी वाणी मिथ्या मत बोलिए। अगर आप दुर्वचन नहीं कहते तो आज मेरे को पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती भैया। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में आपसे बड़ा सहयोग दूजा किसी का नहीं था। ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया को समझा दिया। ध्रुव जी महाराज ने सुचि से बदला नहीं लिया, प्रेम दिखाया। क्या दिखाया? अपनी माँ को प्रेम दिखाया। हे मैया जो आपने किया बहुत अच्छा किया। यहाँ सुनीति अपने पुत्र की राह को नजर लगाए बैठी हुई दरवाजे पर मेरा पुत्र आए। पुत्र पिता के पास पहुंचे, पिता को प्रणाम किया। पिता के नेत्र से आंसू बह आए। उस समय पिता ने अपने पुत्र को नहीं रोका था। रे पुत्र तू छोटा सी उम्र में कहाँ जा रहा है? आज उसी पुत्र ने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। महाराज अभय वरदान प्राप्त हो गए कि जाओ बेटा तुम्हारी अटल पदवी विराजमान रहेगी उत्तर दिशा में। ध्रुव जी महाराज अटल पदवी विराजमान आज उत्तर दिशा में है। सभी तारा का मंडल एकत्रित हो जाए परंतु ध्रुव जी महाराज आज उत्तर दिशा में वास करते हैं। महाराज आज भी पंडित लोग किसी का विवाह संस्कार करते हैं तब साक्षी दिलाते हैं किसकी? उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज की। दिलाते हैं कि नहीं दिलाते? पंडित जी अपनी गाड़ी दिलाओ, बराती वालों की गाड़ी दिलाओ, पराव लड़का देख लाओ, पराव भटासी मान नहीं। सत्य की यह साक्षी होती है कि उत्तर में वास करना। अगर जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण हो, श्रोता का मोह अगर उत्तर में ना हो उसका फल प्राप्त नहीं होता। महाराज यह परम सत्य है। यत्रो नाम सत्यगातो च उत्तरवासः तथा उपरांत तत्ते सत्य नाम। ऐसी बात तो हुई महाराज। अब अपनी माँ के पास पहुंची। मैया ने अपने पुत्र को देखा, माँ की आंखों से आंसू बहना प्रारंभ। उतनी ही मारो रही यहाँ ध्रुव जी महाराज रोना प्रारंभ। मैया और पुत्र के बीच मिलाप हुआ, अत्यंत हर्ष के आंसू बह गए। मैया ने प्रणाम किया, अपनी माँ को चरणों को धोया, चरणामृत लिया और धनुष बाण उठाया, यक्षों को युद्ध के लिए ललकार दिया। ध्रुव जी महाराजा की यक्षों से युद्ध किया और यक्षों से युद्ध करके उत्तम को छुड़ा के ले आए और उत्तम को आकर यहाँ राज्य करने लगे। बोलबागे बिहारी लाल की जय हो। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैं व्यासपीठ से बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। अगर मेरे बुखार बिंदु से किसी प्रकार की जिस शब्द निकल गए तो क्षमा करना। इसी के साथ आपकी विनती है हरि देवी रस गाओ।
है प्यारी बंसी देव मन को देख छवि देख छवि हरि मोती बिहारी तेरी औरत मोती बिहारी तेरी औरत चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी मैं उन चरणों के हाथ उन चरणों के दर्शन मोती बिहारी तेरी भारत गाओ गिरधारी तेरी भारत गाओ से अनाज के नौतिया में हो से अनाज के नौतिया में हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो हरि चरणों में हरि चरणों में शीश झुकाओ मोती बिहारी तेरी भारत गाओ बिहारी तेरी भारत गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे प्यारे उतार लियो रे उतार लियो रे सागर किया रे उतार लियो रे उतार लियो रे उतार लियो रे सागर किया रे उतार लियो काहे की बाती काहे की होती
दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे क्या? हुजूर का रखवाला है साबुन के एक बार दोनों हाथ भागे कहेंगे बोल भाग्य बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना क्यों नहीं मुझे सूरज दिखाता क्यों नहीं हो मेरे नैनों में सूरत श्याम